कोई ऐसी सूचना तो आई नहीं है सरकार के पास से। 48 घंटों से भूख हड़ताल पे हमारी एक दीदी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, पर अभी तक सरकार होश में नहीं आई है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम अपना जल भी त्याग देंगे, बिल्कुल अन्न जल का त्याग कर देंगे। सरकार को यहाँ आना ही होगा हमारे पास। 48 घंटे से पानी के अलावा कुछ भी नहीं खाया? नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं खाया? कुछ भी नहीं। लड़की की तबीयत भी खराब हो रही है। हाँ, हॉस्पिटलाइज किया गया है उनको। अब अगर सरकार हमें मजबूर कर रही है ये सब करने के लिए, अभी तक उनकी तरफ से हमारी कोई सूचना नहीं मिली है, न कोई भी मंत्री जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कोई अभी तक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। अब उनको हमारी फिक्र नहीं है तो फिर हम अब फिर उग्र तरीके से इस आंदोलन उग्र रूप देंगे इस आंदोलन को। लेकिन आपकी भी लगातार लगता है कि तबीयत खराब हो रही है, खाया नहीं है, सर दर्द हो रहा है, पट्टी भी बांध रखी है आपने सर पे। हाँ, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। हम क्या सोचे, हम उनको सोचना चाहिए हमारे, अगर उनको फिक्र है तो वो आए यहाँ पर। बस इतना ही बोलना है, मुझे और कुछ नहीं बोलना। कब से तैयारी कर रहे हैं आप एग्जाम के लिए? मैं कोचिंग तो मेरी 2 साल से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। 2 साल से मैंने कोचिंग करी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। बिल्कुल। तो 2 साल लगातार मेहनत की है, तैयारी की है, तो 2 साल की मेहनत अब आरपीएससी की एक छोटी सी दिक्कत की वजह से बर्बाद हो रही है। लगातार 48 घंटे से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हैं, तबीयत भी खराब हो रही होगी। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचा नहीं है? सर हम तो यही कहना चाहते हैं, आप बार बार हमसे पूछते हो, आप सरकार से जाके पूछो कि सर क्या कारण है, आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हो उनकी। हम तो हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमने सीमा पे भी हमारी जो कर्तव्य है पूरी निष्ठा के साथ निभाया है, और यहाँ भी हम हमारा हक मांगने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये तो शर्म की बात है। बिल्कुल, आप देश की सेवा करते हैं, जवान जो है बॉर्डर पे रक्षा करते हैं हमारी, लेकिन अब ये स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, तो अभी तक कोई बात भी करने नहीं आया है। नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं आया है ना, अभी तक कोई सूचना है उनकी। क्या पता, जो सरकार की कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है अब की बार फौजी बाहर, ये तो क्या पता संसार से बाहर कर देंगे, तो पता नहीं सर। इतना भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है, पिछले 3 दिन हो गए सर, अभी तक तो कोई सुध नहीं ले रहा हमारी। आप तो सबसे पहले शायद भूख हड़ताल पर बैठे थे। जी सर, मैं सबसे पहले भूख हड़ताल पे बैठा था, और अभी तक डटे हुए हैं मैदान के अंदर, और डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती पूरे दम से। सेना के जवानों को तो काफी दिक्कत हो रही है, तैयारी के लिए बहुत समय नहीं जी सर, समय नहीं मिला। बिल्कुल। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के कारण जो वापस रिकॉल कर लिए गए थे वो सैनिक, तो लगभग ऐसे हैं हमारे 500-600 सैनिक ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं। तो सर ये बहुत गलत है कि उनको आप मौका नहीं दे रहे। कितना मुश्किल से उन्होंने प्री क्लियर किया है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है सर ये। पहले प्री क्लियर करो, फिर मेंस क्लियर करो। तो वो भी चाहते हैं कि हम रिटायर आके और यहाँ पे कोई अफसर बने या फिर कोई अच्छी जॉब लगे हमारी भी। तो सर लगभग 400 लोग ऐसे हैं, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके हक के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हमारा भी इसमें हित है और उनका भी है सर। सैनिकों के सम्मान में सर हम हमेशा खड़े रहेंगे। सरकार जब तिरंगा यात्रा निकाल रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि सैनिकों की ऐसी हालत क्यों करें सर, सैनिकों को मौका तो दें। जी सर। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो ऐसा लग रहा था हर जवान की बॉर्डर पर जाने का जज्बा है, लेकिन जब सैनिकों के साथ ही इस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, इस तरह से बिल्कुल अन्याय हो सर, रहा है, तो मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है सर। आपकी बात, उस टाइम तो जो सरकार के मंत्री वगैरह हैं सारे ये ऐसे हो रहे थे कि चलो हम जीत जाएंगे, हम पीओके ले लेंगे, ये कर लेंगे, पाकिस्तान को हरा देंगे। लेकिन तुम सैनिकों के बल पे ऐसे कह रहे हो, सैनिकों के लिए कर क्या रहे हो तुम? सिर्फ लिखावट में ऐसे दे रहे हो कि हाँ हमने समर्थन दे दिया, हमने समर्थन दे दिया। समर्थन दे दिया तो यहाँ आओ, हमारा हालचाल पूछो। ये बहनें बैठी है, ये भाई बैठे हैं, इनका पूछो कैसे है, क्यों नहीं हो रहा है, कारण बताओ हमको भी, क्यों इतना डिले कर रहे हो। कोई नाजायज मांग नहीं है सर, ये हमारी जायज मांगे हैं। पहले पुराना वाला परिणाम तो दे दो तुम लोग। वो इधर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, वो इधर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, पद खराब हो रहे हैं, तो कैसे सुधार करोगे तुम लोग? और भी अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, तो आपके प्रतिनिधि मंडल भी सरकार से या मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं? क्या मुलाकात हो रही है, क्या बात हो रही है? और अगर आश्वासन सही मिल रहा है तो फिर क्यों नौबत आ रही है? आप अनिश्चितकालीन जो धरने पर बैठे हैं और अब भूख हड़ताल पर नौबत आ गई। सर आश्वासन ही मिल रहे हैं, दिक्कत तो यही है ना, आश्वासन से काम नहीं चल रहा है। 17 तारीख को और 18 को जो है पेपर आ रहा है, और आरपीएससी ने कल शायद आज अजमेर के अखबार में ये दिया है कि वो पेपर 17 और 18 जून को ही करवाएगा।
और पहले जहां कभी 7 कभी 5 संभागों पे होता था, आरपीएससी ने कहा है कि वो शायद इस बार 2 संभागों पे ये पेपर करवाने की तैयारी कर रहा है। तो अगर हम 20 दिनों से घूम रहे हैं, हम विधायकों का समर्थन हमें है, मंत्रियों का समर्थन हमें है, माननीय 2 हमारे उप मुख्यमंत्रियों का समर्थन हमें है, इन सब के बावजूद हम स्वयं मुख्यमंत्री जी ने हमें मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन सिंह जी राठौड़ हैं, उन्होंने कहा है कि वो हमारी वकालत करेंगे खुद और हमारी पुरजोर पैरवी करेंगे, और हमारी जो भी मांगे हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो सब जायज़ है, ये उनका कहना था, और बोले वो पूरी की जाएंगी सक्षम नेतृत्व से बात करके उसका समाधान जरूर जल्द से जल्द निकालेंगे। सर समझ नहीं आ रहा लेकिन कि ये मामला जा कर रहा है, क्योंकि आरपीएससी तक बात नहीं पहुंची है, या आरपीएससी सुनना नहीं चाह रही है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार आरपीएससी को बोले कि थोड़ा सा जो है अपने रवैये को थोड़ा सा संवेदनशील करें, और दूसरा सरकार को चाहिए कि आरपीएससी पे अब थोड़ी सख्ती बरते। अभी तक उन नेताओं की तरफ से जिन्होंने आश्वासन दिया तो वापस कोई रिस्पांस रिप्लाई कुछ भी नहीं है, मदन राठौड़ हो चाहे सीएम नहीं, राठौड़ साहब से देखिए हम दोबारा भी मिले थे, मदन जी राठौड़ से। उन्होंने कहा कि मैंने बात करी है, सीएमओ को पत्र भी लिख दिया है। अब हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी भी राठौड़ साहब के जो है वहीं गया हुआ है। हमें उम्मीद है जल्दी ही शायद वो मुख्यमंत्री से बात करके, और एक अभी देखिए आज नोटिफिकेशन तो नहीं आ सकता, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि कुछ तो आश्वासन, मतलब आश्वासन तो है लेकिन कुछ तो पुख्ता हमें सरकार दे। और एक हमारी जो सीधी सी बात है वो ये कि अगर हम गलत हैं तो हम यहाँ आए और हमें बताएं कि हम कैसे गलत हैं और किन बिंदुओं पे गलत हैं, और अगर हम सही हैं तो फिर मांगे पूरी कर दीजिए ना। धरने वगैरह की हम माना लोकतंत्र में ये लोकतांत्रिक रास्ते हैं, लेकिन क्या जरूरी है जो चीज कोई सही है आपके विधायक मान रहे हैं? अगर आप देखेंगे सर तो 50 विधायकों का मतलब छोटा मोटा नहीं होता। 1.5 से 2 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे जायज है, तो या तो उनसे पूछ लीजिए, उनको समझ में आया होगा तभी लिखा होगा उन्होंने, या हमसे पूछ लीजिए। अगर जायज मांगे लग रही हैं तो मान लीजिए ना इनको, और नाजायज लग रही है तो आके बताइए हमें कि क्यों है। हम बात करते हैं, आप ना तो बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं हमें नहीं पता है। लेकिन सर आज जो हुआ ये इससे हम बहुत आहत हुए हैं कि हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारी मांगे भी जायज हैं, उसके बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हमें लगातार सरकार से आश्वासन मिल रहा है और हमारी मांगे लगभग अब सबको पता हो चुकी है। आप लोग भी कवरेज कर रहे हैं काफी टाइम से, और आपने जब शुरू करा था यहाँ पे इंट्रो तब आपने खुद से बता दी थी क्या क्या मांगे हैं, तो और मांगे भी हमारी जायज है। और एक न्यूज रिपोर्टर, एक न्यूज में पूर्व जो मेंबर है आरपीएससी के पीके दशोरा सर, उनने भी ये चीज बोल दी है कि लॉजिकली और एथिकली दोनों बेसिस पे हमारी मांगे उचित है। तो इन मांगों को मानने में देरी कहाँ हो रही है, और आरपीएससी को कौन से बेसिस चाहिए? लॉजिकली भी गलत है, एथिकली भी गलत है, तो और कहाँ अटका हुआ है परिणाम हमें नहीं पता। और हमारी सिर्फ इतनी सी मांगे आप सबको पता है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि अब जल्दी से जल्दी हमें नोटिफिकेशन मिले आरपीएससी से, ताकि हम भी वापस से अपनी लाइब्रेरीज में जाके पढ़ाई कर सकें। मेंस फर्स्ट टाइम है। हाँ, पहले प्री मेंस पहली बार दे रही हूँ मैं जी। जी, मैं यहीं से हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि इतना सब कुछ समर्थन पत्र होने के बाद सरकारें बन जाती है, यहाँ पे इतना छोटा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन है जिनके सामने हम गुहार लगाएं, या फिर यहाँ बैठे या दिल्ली जाएं? मतलब यहाँ से डिसीजन होते भी हैं क्या नहीं? उप मुख्यमंत्री जी, इतने विधायक, इतने मंत्री जी बोल रहे हैं, तो भी ये लोग हमें तपा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे हमें तो तकलीफ हो ही रही है, पर इनकी क्या छवि जा रही है ये भी इन्हें सोचना चाहिए।